चलिए चला जाए। कक्षा 6, 7, 8 का जो कंबाइंड क्लास ग्रामर का चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर, उस पर चला जाए। आपका टॉपिक शुरू किया गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब सभी भाग बता दिए गए और उसमें हमने शुरू किया पहले भाग के पार्ट के बारे में, यानी नाउन को आपने शुरू किया। तो कल आपका वीडियो, पीछे का वीडियो आप देखेंगे तो कल लास्ट हमने क्लियर किया था जो हमारे पास नाउन के जो प्रकार थे। कॉमन नाउन हो गया था और प्रॉपर नाउन हो गया था। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में चलिए देख लिया जाए क्या होता है। तो चलिए, तीसरा आपका हेडिंग था। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को आप बोलते क्या हैं? तो समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। चलिए, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात किया जाए तो कलेक्टिव नाउन, पहले तो क्वेश्चन बनता है आपका कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। तो आपने कहा कि यह समूहवाचक का बोध कराता है, ठीक ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें समूह या झुंड का बोध होता है, जिस शब्द से लिख सकते हैं कि जिस शब्द से समूह यानी ग्रुप, समूह या झुंड का बोध होता है, कामा, उसे क्या बोल सकते हैं? कलेक्टिव नाउन। COLLECTIVE कहते हैं। जैसे जैसे यानी हम बोल सकते हैं कि डाकुओं का समूह। हम जैसे कह सकते हैं क्या? डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह यानी कि ए बैंड ऑफ रॉबर्स। डाकुओं का समूह हो सकता है। जैसे में चिड़ियों का समूह हो सकता है। चिड़ियों का भी समूह हो सकता है। चिड़ियों का समूह को हम क्या बोल सकते हैं कि ए ऑफ बर्ड्स। ठीक, ये आपने जैसे कहा। जिनसे हमें समूह का, ग्रुप का, झुंड का बोध होता है, वह हमारा क्या हो जाता है? समूहवाचक हो जाता है। अगला हेडिंग की बात किया जाए तो अगला हेडिंग आपको याद भी होगा, हेडिंग नंबर 4 था। क्या? तो 4 था मटेरियल नाउन। 4 नंबर आपके पास था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मटेरियल नाउन को आपको बताया गया था पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिनसे हमें, जिन शब्द से या जिनसे हमें क्या होता है, वस्तुओं के, जो वस्तुएं हम असली रूप में पाई जाती हैं, जो वस्तुएं, आप इसको लिख सकते हैं कि जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, अपने असली रूप में पाई जाती हैं, कामा, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, कामा, उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे, ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे मटेरियल का बोध करते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, आयरन मतलब लोहा, सिल्वर में चांदी, कॉपर, बहुत सारे हैं जिनसे हमको बोध होता है। अब इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो अगली 5वीं हेडिंग आपकी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए 5वीं भी हेडिंग दे दिया जाए। 5वीं हेडिंग आते हैं, चलिए नीचे आ जाए 5वीं आते हैं तो 5वीं में है एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT,
नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। चलिए, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है, चलिए इसका भी डेफिनेशन क्लियर किया जाए। एब्स्ट्रैक्ट, पांचवा आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवें को आप बोलते हैं कि जो शब्द, चलिए डेफिनेशन पहले लिख लिया जाए। जो शब्द किसी दशा जो शब्द किसी दशा कामा स्थिति या भाव, जो शब्द किसी दशा स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं, कामा वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम एग्जाम्पल देना चाहें तो आपने कहा जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में अगर लेना चाहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेसेस। और हो सकता है क्या? तो किंगडम्स, या फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। हैप्पीनेस मीन्स आपको याद होगा प्रसन्नता, और फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। एक भाव उत्पन्न हो रहा है ना, प्रसन्नता मतलब आप खुश हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, और मित्रता बहुत सारे लोगों की मित्रता होती है, ये आपका हो गया, ये यहाँ भाव स्थिति शो हो रही है। ठीक, तो ये तो 5 प्रकार इसके हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक। अब कुछ आप ध्यान देंगे कि आजकल नाउन के 2 और भाग हो गए हैं। आप याद रखिएगा कि आजकल नाउन के 2 भाग और हैं। कौन कौन से 2 भाग और बन गए नए? तो आपने कहा क्या? तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब काउंटेबल यानी जो गिना जा सके। जैसे पहले उसको लिख लेने दीजिए, आप इसको याद भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको बोल दिया गया तो आप छोड़ दीजिए। इसके 2 और भाग हो सकते हैं। पहला आपने बोला काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल्स हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या? अनकाउंटेबल्स, UNCOUNTABLES, अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स का मतलब कि जो गिना जा सके, गिन सके यानी काउंटिंग में, यानी बॉयज को आप गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, पेन्स, एग्स यानी अंडों को भी आप गिन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो काउंट करना हो। अनकाउंटेबल का मतलब जो गिना न जा सके, तो जो गिना न जा सकना यानी कि ऐसे कौन से हो सकते हैं? तो वाइंड, मीट, बहुत सारे हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। यानी कि 5 भाग वो थे, 2 भाग ये भी हैं आपके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। ठीक ना? चलिए अब ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच तो आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब अगले टॉपिक की बात किया जाए तो चलिए अगले टॉपिक के बारे में कुछ तो बोला जा सकता है, कुछ तो बताया जा सकता है। तो रुकिए, पहले इसको इरेज कर लेने दीजिए। आपके नाउन के पूरे भाग हो गए। नाउन के बाद अगला स्टेप आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम हो गया। प्रोनाउन का डेफिनेशन आपने लिखा होगा कि जो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आपने लिखा था कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, आपने लिखा था कि सर्वनाम
वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ बच्चों का शिकायत आ रही थी कि इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना सीख जाए, हम लोग इंग्लिश में भी बोलना सीख जाएं। तो चलिए कोशिश किया जाए। पहले हिंदी में पढ़ा था आपने कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसका इंग्लिश रूपांतर अगर कर दें तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स which are used in place of nouns। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? सर्वनाम कहे जाते हैं। अब बात आती है कि प्रोनाउन के भी तो कुछ प्रकार होंगे। प्रोनाउन के कुल कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो आपने कहा कि इसके प्रकार काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी आपने कहा कि सर्वनाम के प्रकार। चलिए कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है, आप पहले क्लियर कर लें कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIVE प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है क्या? संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरे पे आते हैं तो तीसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, RELATIVE प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अगले 4 नंबर पे आते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, INTERROGATIVE प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वें भाग पे आते हैं तो रिफ्लेक्सिव यानी REFLEXIVE प्रोनाउन। मतलब इस प्रोनाउन यानी यह हो गया आपका निजवाचक, थोड़ा हिंदी क्लिष्ट है, निजवाचक सर्वनाम। ये इसके 5 भाग हो गए। 5 भागों का आपने नोट किया, ठीक ना। अब आते हैं अगर हम पर्सनल प्रोनाउन पे, पुरुषवाचक सर्वनाम पे। पर्सनल प्रोनाउन पे अगर आते हैं तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देख लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आप अगर ध्यान दें तो आपके पास देखिए, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन का पूरा पार्ट हो गया। दूसरा आपका नाउन जब क्लियर हो गया तो नाउन के बाद अगला आपका है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो आपने कहा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो कहा प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने कहा कि जो सर्वनाम के जो प्रकार हैं, पहला पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है इसका निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के प्रकार हो गए। अब कल से नया इसी का एक्सप्लेन किया जाएगा। इन 5 प्रकारों को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद एक अगले स्टेप को फिर
कुछ होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे होमवर्क हो गए, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन बेहतर हो, आप अच्छे बने, बेहतर पढ़ाई करें। और 6, 7, 8 के बच्चे जिनका कुछ वीडियो छूट गया हो, आप इस चैनल पे जाके ज्वाइन करके पीछे के जितने भी मैथ में कक्षा 6 के 4, 7 के 4 और 8 का 1 या 2 लेसन मैथ का कंप्लीट क्लियर किया जा चुका है। और क्लियर करने के बाद थोड़ा सा ग्रामर को बेस बना करके कंबाइंड क्लास ग्रामर का पढ़ाया जा रहा है कि 6, 7, 8 का ग्रामर का जो बेस है वो क्लियर हो। पहले आप बेस मजबूत करें, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है, जो भी है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और यह जो व्यवस्था आपके लिए ओपन की गई है, इसको कभी बंद नहीं करना है। ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। जिन भी बच्चों का कोई भी क्लास मिस हो जाता है, आप तुरंत जा करके अगले दिन या उसी दिन बैठ करके आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।